ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन और हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को ईजी कर सकें। और मैंने शुरुआत में एक पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सभी चैप्टर को क्लब कर सकते हैं। तो आज आप कुछ वैसा ही देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, डेट इज दिस वन। अगेन आगे मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ एक ही साथ कि आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और आपसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ट्राई कीजिए एटलीस्ट। देर इज अ चार्ज दैट इज Q1 एंड दिस चार्ज इज फिक्स्ड एंड फ्रॉम दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लगभग इनफाइनाइट दूरी पर एक और चार्ज है जो कि है Q2, मास इज m और उसकी वेलोसिटी है इस तरफ, डेट इज V0। ओके, आपको ये क्लियर हो रहा कि अच्छा ये जो वेलोसिटी है Q1 की तरफ है। ओके, अगर मैं इस चार्ज को V0 वेलोसिटी से Q1 की तरफ फेंकता हूं तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहां पर Q1 की तरफ फेंकता हूं तो यहां पर ये इसके मतलब इसकी वेलोसिटी घटती रहेगी और एक पॉइंट पर आके ये मतलब एक मिनिमम अप्रोच होगी, मतलब एक मिनिमम आर मिनिमम पॉइंट होगा। तो आपको इसमें यही फाइंड करना, फाइंड आर मिनिमम दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, सो टू फाइंड आउट क्लोजेस्ट अप्रोच नाउ, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ सिर्फ एक ही मेथड से, डेट इज यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसे पोटेंशियल एनर्जी का यूज करें तो यहां पर ओके, नाउ इट इज ओके। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी V0 है ये Q1 की तरफ ही है। ओके, तो मैं इसे सॉल्व करता हूं यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच। तो सिंपल, अगर आप ध्यान दें तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हाट विल बी इन, और फाइनल एनर्जी में भी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जिस पॉइंट पर ये मिनिमम अप्रोच होगा उस पॉइंट में डायग्राम बनाता हूं। तो दिस Q1 at minimum approach means this is Q2 mass m at this is R minimum। तो मिनिमम पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज जीरो। सो दिस विल बिकम, वेलोसिटी विल बिकम जीरो। ये फिक्स ही है, इसमें कोई मोशन होना नहीं है। ओके, तो मैं लिखता हूँ इनिशियल एनर्जी इक्वल फाइनल एनर्जी। इनिशियल में क्या है, इनिशियल हमारे पास चूंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब हम पोटेंशियल फॉर्मूला लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर, तो आर को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो उसकी वो जीरो आएगा। तो मैं सीधे लिखता हूँ इनिशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ मास m V0 स्क्वायर, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। फाइनल में क्या है, फाइनल में सिर्फ और सिर्फ इनिशियल में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। फाइनल में क्या है, फाइनल सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम। सिंपल, आपको m पता है, V0 पता है, के Q1 Q2 आर मिनिमम पता है। तो आई होप यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें सॉल्व कर दे रहा हूँ, आगे से मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा, आप उसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं। सो आर मिनिमम यू विल गेट 2 के Q1 Q2 बाई m V0 square, and you can say k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, so this is the answer. Now let's take one more question. Next question is something like this only. इस क्वेश्चन में एक चार्ज है Q1, इसका मास है m, पर ये चार्ज फ्री है, मतलब ये मूव कर सकता है। और यहां से अगेन इनफाइनाइट दूरी पर एक और चार्ज है, डेट इज Q2,
इसका भी मास m है और इसे q1 की तरफ स्पीड दी गई है, डेट इज v नॉट. अगेन फाइंड r minimum, that is closest approach. Okay, so आपको r minimum फाइंड करना है, that is closest approach. Now again if you want to you can try this question. आपको इसमें जो बेसिक चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए. फाइनल जो आपकी मतलब जो फाइनल डायग्राम होगा जहाँ पे आपको v0 मिलेगा, जहाँ पे r मिनिमम होगा, आपको वो ड्रॉ करना चाहिए. अगर आप ध्यान दें तो जैसे ये इसकी तरफ आएगा Q1 भी मूव करना शुरू करेगा. मतलब कि जब ये Q1 की तरफ मूव करेगा तो Q1 इससे दूर मूव करेगा और दोनों का मिनिमम अप्रोच तब आएगा जब दोनों की, जब जैसे देखिए शुरुआत में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ आएगा, मतलब ये इसकी तरफ आएगा तो ये फोर्स पे राइट साइड लगा रहा था और जैसे ये इधर आएगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा घटेगा. सिमिलरली जैसे इस केस में है, इस केस में वेलोसिटी घट, यहाँ घट कर जीरो हो गई है, इसकी वेलोसिटी घटेगी लेकिन जीरो नहीं होगी. ये इसको वेलोसिटी मिलेगी, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड इंक्रीज होगी क्योंकि ये फोर्स पे लेफ्ट लगाएगा. तो इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड इंक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी इस तरफ घटेगी. ये घटते घटते एक पॉइंट पर आएगा और ये इसका इंक्रीज होते एक पॉइंट पर आएगा, जब एक पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी और उस पॉइंट पर दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो होगी मिनिमम. ओके, तो फाइनल डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज Q1 मास m, this is Q2 mass m, and this is R minimum. Okay, this is R minimum. और यहाँ पर this is R minimum और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ मैंने मानी है v और इसकी वेलोसिटी मैंने इस तरफ मानी है, that is v. ओके, तो एक जो पहला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ that is एनर्जी का. तो अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पर एनर्जी जो होगी वो इसके इस पॉइंट पर एनर्जी के इक्वल होगी, मतलब इनिशियल एनर्जी, सम टोटल ऑफ इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ फाइनल एनर्जी. नाउ व्हाट इज सम टोटल ऑफ इनिशियल एनर्जी? सम टोटल ऑफ एनर्जी क्लियर होगा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास. तो हाफ m v नॉट स्क्वायर एंड व्हाट विल बी फाइनल एनर्जी. लेकिन फाइनल एनर्जी आपके पास पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी है, तो पहले मैं पोटेंशियल लिखता हूँ, दैट इज k Q1 Q2 by R minimum. ओके, प्लस हाफ m v स्क्वायर, दोनों का मास सेम ही लिया गया क्वेश्चन में, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर. मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल, 2 बार लिखने से अच्छा है. ओके, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. ओके, सो दिस इज व्हाट विल बी इनिशियल एंड फाइनल इक्वेशन. अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आर मिनिमम अननोन है और वी भी अननोन है, तो दो अननोन है और हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है. तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से. आप ध्यान दें तो इसमें नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पूरे सिस्टम का. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अगर पुट करता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम मैं पुट करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम देखिए अब एम वी नॉट है, लेफ्ट साइड में मोमेंटम इस वेक्टर क्वांटिटी है. नाउ व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? अच्छा, मैं यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिएगा अपने सोल्यूशन में. दिस इक्वेशन वी हैव गेट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड दिस इक्वेशन वी हैव गेट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एम वी नॉट इक्वल टू 2mv. ओके, इसका भी mv लेफ्ट, इसका भी mv लेफ्ट, तो दोनों मिलके 2mv लेफ्ट और इसका mv नॉट लेफ्ट. ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिंपल क्या करना है आपको, अगर इसको m कैंसिल होगा तो v नॉट होगा 2v, या फिर मैं v होगा v नॉट बाई 2. तो यहाँ पे v इक्वल v नॉट बाई 2 पुट करेंगे, जैसे ये हाफ, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, v को v नॉट बाई 2 पुट करेंगे. फिर आपके पास सारी मतलब सारी इक्वेशन आपको पता ही है. v नॉट पता है, m पता है, Q1 Q2 पता है, r मिनिमम निकालना, r मिनिमम निकल जाएगा. ओके, आप सॉल्व करिएगा, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. और आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगले क्लास आपको आंसर बता दूंगा डायरेक्ट. आप सॉल्व करिए, मैं यहीं पर आंसर लिख दूंगा अगले क्लास में. ओके, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. इस पर 3 ही टाइप के बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं. तो ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप देखते हैं. ये एस सी वर्मा का एक अच्छा और हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है. इसमें सेकंड क्वेश्चन कैसे आती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. अब इसमें देखिएगा इसमें इक्वेशन कैसे आती है. तो क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है.
Okay, so in this case there's a charge that is q1 and it is fixed. Okay, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर और इससे d डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, d डिस्टेंस ऊपर हमने एक चार्ज थ्रो किया है, that is q2. Okay, let me write here q2 mass m with velocity v naught. Find, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड कर दिया है, तो अगर इसमें नहीं पाए तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे. फाइंड आर मिनिमम दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ. इस पर देखिए, ये है हमारे पास Q1, that is Q1 and that is fixed. This is fixed. और यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर d डिस्टेंस अबव इस एक्सिस के we have a charge that is Q2 mass m. This mass is m. ओके, और इसे इस तरफ थ्रो किया गया है विथ वेलोसिटी v नॉट. नाउ एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि ये, अच्छा, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सर ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है ये लगभग इनफाइनाइट है, तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग से प्लेन में है. नहीं, ऐसा आप नहीं एज्यूम कर सकते, क्योंकि फिर आप ऐसे एज्यूम करेंगे तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में. आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते, बेसिकली ये गलत है. ओके, तो ये इस पे देखिए Q1 वर्सेस फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है. जैसे मैं इसे डॉट डॉट दिखाऊंगा दोनों को, और इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. तो इसको ज्वाइन करेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा. तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, इसका जैसे फोर्स इधर लग रहा है, एक कंपोनेंट इसका ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा. तो जो कंपोनेंट इधर आएगा ये वेलोसिटी को घटाएगा, और जो ऊपर आएगा वो इसको ऊपर पुल करेगा. तो बेसिकली हाउ दिस चार्ज विल मूव, चार्ज विल मूव समथिंग लाइक दिस. ये इसकी तरफ तो आएगा लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर जाता रहेगा. ठीक है, ये चार्ज ऐसे मूव करेगा. अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं. ओके, अच्छा, यहां पर जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, डेट इज इक्वल टू v नॉट v नॉट, और ये पॉइंट होगा अब हमारा r minimum. Okay, in this case this distance will be equal to r minimum. ठीक है, तो आई होप आपको केस समझ में आया, मतलब कैसे चार्ज मूव करेगा और क्या ये हमें आर मिनिमम निकालना है, और ये डाटा हमारे गिवन है. लेकिन v भी अननोन है और r भी अननोन है, तो हमारे पास दो इक्वेशन मिलनी चाहिए. लेकिन फिलहाल तो एक इक्वेशन आपको पता ही होगी, जो एनर्जीज लिखेंगे तो पहले उसको लिख लेते हैं. जितना आता है पहले उसको लिखते हैं. ये एक रूल होता है कि आपको जितना आ रहा है एटलीस्ट आप उसे लिखिए. तो मैं इसे लिखता हूँ, लेट्स मूव इट्स. तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि इसका सोल्यूशन जब मैं लिखूंगा तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ फाइनल एनर्जी. नाउ व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. आप चाहते हैं प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल जीरो है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ताकि ये क्लियर हो. पोटेंशियल जीरो लिखी हमने. ओके, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम. आई होप मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन को. के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आप जरूर लिखिएगा यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ अब बात आती है हमारे पास इसमें आर मिनिमम अननोन है और वी अननोन है. सो हाउ टू सॉल्व दिस? क्योंकि एक क्वेश्चन से हम दो अननोन तो निकाल नहीं सकते, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे?
इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए, कंपलसरी एक इक्वेशन और चाहिए। वो एक इक्वेशन कहाँ से आएगी? तो आप सोचिए, मैं कहूँगा कि आप वीडियो पॉज करिए, सोचिए थोड़ी देर तक, फिर मैं आपको मतलब फिर आप देख लीजिएगा आंसर ना। आंसर आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। अगर आप ध्यान दें तो ऐसा मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे लाइन ऐसे बनेगी, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो आप देखिए कि इसके अलोंग, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट लेट्स से आई एम सेइंग ए, तो ए के अलोंग आपका जो फोर्स है, देखिए ऐसे फोर्स लगेगा ना, इसके अलोंग मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो एक फोर्स तो इधर लगेगा और एक फोर्स इस पे इधर लगेगा, लेकिन ए पॉइंट के अलोंग जो आपका टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। इस पे टॉर्क जीरो, इस पे टॉर्क जीरो, क्योंकि दोनों एक्सिस इसी पास हो रही है जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा बेसिकली। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ अगर टॉर्क जीरो है तो आई कैन से टॉर्क एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, सो आई कैन से initial angular momentum is equal to final angular momentum, means conservation of angular momentum। और मैं बताता हूँ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, ठीक है, एम आर क्रॉस वी, दिस इक्वल टू दिस इज एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला। नाउ तो मैं इनिशियल लिखता हूं। इनिशियल देखिए, इनिशियल होगा m, इसका मास m है, r क्रॉस v। जब आप r क्रॉस v निकालेंगे ना, देखिए ये है, ये होगा आपका r और ये है आपका v, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट दिस, दैट इज नॉट, ये होगा r, यहां से लेके यहां तक ये r है और ये है आपका v, ठीक है। जब आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस का को याद हो तो होता है आर क्रॉस वी को मैं लिखूंगा आर वी साइन थीटा, ठीक है। तो आर साइन थीटा अगर आप ध्यान दें तो डी के बराबर है। तो बेसिकली अगर आप ऐसे समझ लेते ये इजी है, आप ऐसे नहीं समझ तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि वी को आप ड्रॉ कीजिए और फिर एक एक्सिस मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए Q1, मतलब एक ऐसी लाइन बनाइए जो Q1 से बनाइए और V पे परपेंडिकुलर बने। V को ऐसे पूरा पहले ड्रॉ कर दीजिए, जितना V आप बना सकते हैं बड़ा उतना बना दीजिए, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो Q1 से ड्रॉ करिए V पर, इस मतलब इस लाइन पर, जो V मैंने दिखाया जो परपेंडिकुलर होता है, आपको क्लियर होगा, फिर D ही होगा। तो वही तो ये होगा एम वी नॉट डी, दिस इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज फाइनल, फाइनल आपको शायद क्लियर होगा ये। अच्छा, ये आर मिनिमम तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तभी ये आर मिनिमम होगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो यार देखिए ये इसकी तरफ आ रहा था तो आर घटेगा 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 घटेगा। तो एंगल देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एंगल जो हमारा है वो डिस्टेंस क्या है, ये एंगल आपका 90 से कम है, तो ये 90 से फिर इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 90 हो जाएगा, उसके बाद ये फिर इंक्रीज होगा, लेकिन जब 90 होगा तभी ये मिनिमम होगा। ओके, तो फाइनल विल इक्वल टू एम वी सॉरी एम आर क्रॉस वी होता है, ठीक है, एम वी, मैं एम डी इंटू वी लिखा, एम वी इंटू आर मिनिमम, एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो अब फिर अगेन आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे रियली, और आप इन तीनों क्वेश्चन से एक बार फिर देखिए, कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट से पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एक अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, हमें ये देखना है कि एक मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सिस्टम में स्टोर होती है जब कोई एक्सटर्नल एजेंट उस सिस्टम को बनाने के लिए एनर्जी खर्च करता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, आपको ये प्लेन दिख रहा होगा, ये स्केल दिख रही होगी और ये पेन दिख रही होगी। जब ये पेन यहाँ पर थी तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन मैं इस पेन को उठा के ऊपर ले आया, लेट से 5 मीटर, इसका मास था लेट से 1 ग्राम, लेट से 10 ग्राम, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी 10 ग्राम इंटू जी इंटू एच, जो भी मैं हाइट ले आया हूँगा, तो उतनी एनर्जी मेरे अंदर से खर्च हुई, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ,
और इस पेन के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, एक और पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे बहुत अच्छा इस प्रोसेस में मैं इसको बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ। क्यों धीरे धीरे ला रहा हूँ ये भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत धीरे धीरे ला रहा हूँ। मैं इसको जब बहुत धीरे 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 यहाँ तक ले आऊँगा इस हाइट तक, तो मेरे अंदर जो एनर्जी खर्च हुई वही इस पेन में स्टोर हो गई। अच्छा, तो मैं एक्सटर्नल एजेंट की तरह हूँ, मैंने वर्क किया किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल एनर्जी के अगेंस्ट। तो और जो इसमें स्टोर हुई है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक इसी तरह चार्ज में भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो एक एक्सटर्नल एजेंट जब उस सिस्टम को, अच्छा ये तब स्टोर हुई थी जब मैंने इसको यहाँ तक ले आया। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम को बनाते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वही एनर्जी उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ओके ओके, सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स से ओके, वी हैव अ चार्ज Q1। हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें एक चार्ज होगा Q1 और एक चार्ज होगा Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी R। तो सबसे पहले मैं इनफाइनाइट से Q1 को ले आया, यहाँ पर हमने Q1 को ले आया। तो जब मैं Q1 को इनफाइनाइट से यहाँ पर ले आऊँगा तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं, जैसे हम एज्यूम करेंगे कि पूरे सिस्टम में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब हम Q1 को ले आएंगे तो हमें कोई भी अपोज करने वाला नहीं होगा। तो जब हम Q1 को लाएंगे तो हमें कोई भी किसी फोर्स अगेंस्ट वर्क नहीं करना है, तो कोई फोर्स मतलब Q1 पे लग नहीं रहा है। तो Q1 पे को लाने में हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? 0। ठीक है, फिर हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से Q2 को, इनफाइनाइट से वी आर ब्रिंगिंग Q2 टूवर्ड्स दिस। ओके, तो हमें यहां पर एक वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? दैट इज हम एफ एक्सटर्नल की, सॉरी एफ ई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, कौन ला रहा है? हम लोग, मैं ला रहा हूं। तो मैं ला रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। दिस इज फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ई एक्स टी ए जी, एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, एक और पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए मैं वो समझा रहा था कि यहाँ से लेके जब मैं पेन को उठा के यहाँ से यहाँ लाया तो मैंने बहुत स्लोली लाया। क्यों लाया? क्योंकि जब मैं इसको बहुत तेज़ी से लाऊंगा ना, तो देखिए मैंने तो एनर्जी खर्च की, मेरी एनर्जी दो जगह गई। एक तो इस पेन के पोटेंशियल एनर्जी में और एक इस पेन के काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन मैं नहीं चाहता इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको बहुत स्लोली लाना चाहता हूँ, बहुत स्लोली, मतलब वेरी स्लोली, इतना स्लो कि इसके हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड हो 0, ताकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? 0। मतलब मैं जितना वर्क करूंगा एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। ओके, तो हम लोग इसे लाएंगे इस पॉइंट से, यहां से लाएंगे हम लोग इसको लगभग इस पॉइंट तक, विच इज लेट्स से R। ओके, तो अच्छा इसमें एक छोटा सा कैच और है। तो पहला मैंने पॉइंट बताया आपको कि स्लोली, वेरी स्लोली। तो लेट्स से आई एम राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट, bringing the charge very slowly from infinity. Charge means Q2, that is Q2। ओके, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एफएक्शन और एफ। अच्छा, जब हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी और चूंकि हर पॉइंट पर 0 होगी तो इसका एक्सटेंशन भी 0 होगा। अगर एक्सटेंशन भी 0 होगा तो मैं कह सकता हूं एफ एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स, मतलब जो फोर्स हम लोग लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली नॉट इन वेक्टर, ये लेफ्ट है ये राइट है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि दोनों मतलब बहुत ही स्लोली ला रहे हैं। तो इन दोनों कारण हमें ये एज्यूम करना था। ठीक है, ये दो पॉइंट थे कि ताकि, तो इसीलिए हम इसको बहुत स्लो ला रहे हैं, वेरी स्लो। नाउ व्हाट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? वी वांट टू फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इसमें अब थोड़ा सा कैच है, बहुत ही स्मॉल और लेकिन अ पॉइंट टू नोटिस। लेट्स से मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ एक जनरल पॉइंट, दैट इज एक्स, दिस इज एक्स, ओके, और मैं इस तरफ लेता हूँ डी एक्स, ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट और डी एक्स, जब मैं इनका वर्क लिखूंगा, ओके, यहां पर अगर मैं लिखता हूं वर्क डायमेंशनल एजेंट, तो वर्क डायमेंशनल एजेंट में लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल एजेंट इनटू, अच्छा एक मिनट, डीएक्स को हम लेफ्ट साइड लेंगे। क्यों डीएक्स को हमें लेफ्ट साइड लेना ज़रूरी है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ध्यान दीजिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? लेफ्ट। भाई लेफ्ट, चार्ज लेफ्ट ही आएगा तभी तो इस पॉइंट तक आ पाएगा, तो लेफ्ट आ रहा है, तो हमें डीएक्स को भी लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, राइट नहीं ले सकते। तो दिस इज एक्स, दिस इज डीएक्स, और एक्स इनिशियल क्या था? इनफाइनाइट, फाइनल कितना होगा? आर। ये क्लियर है, ये आपको क्लियर होगा, एक्सटर्नल एजेंट डॉट डीएक्स। और आप ये भी ध्यान दें, तो एक्सटर्नल जिधर फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट का, उधर ही हमारा डीएक्स भी होगा। और एक पॉइंट, क्योंकि मतलब डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ होगा, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब क्रॉस चेक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, छोटा सा कैच ये है कि हम यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे। ये मैं पेन से लगाता हूँ, सम दिस पेन, निगेटिव। अच्छा क्यों निगेटिव लगाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, dx जो है वो आपका डिक्रीजिंग है। लेट मी राइट, dx इज डिक्रीजिंग। मैंने आपको शायद बताया था या आपने पढ़ा होगा कि जो हम dx या dy या dt कुछ भी डिफाइन करते हैं, ये हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये कभी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप देखिए, जो x की वैल्यू वो घट रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल dx निगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक और निगेटिव यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्रॉस पॉइंट वाइज मैं पॉइंट बताया कि वर्क में पॉजिटिव आना चाहिए, आप देखिए इसको पॉजिटिव आता है या नहीं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस व्हाट इज, अच्छा एक पॉइंट में लिख दिया, एक्सटर्नल इज वेरी स्मॉल, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ई, तो मैं एफ एक्सटर्नल क्या लिख सकता हूँ? एफ एक्सटर्नल एजेंट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ ई, एंड दिस विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। सो मैं इसे पुट करता हूँ K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई होप, अच्छा एक्स इनिशियल क्या था? डेट इज इन्फिनिटी, एंड फाइनल इज आर, ओके। अगर आप सॉल्व करें तो देखिए K Q1 Q2 तो बाहर आ जाएगा, K Q1 Q2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स और डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स, ये माइनस मैंने छोड़ दिया, यहां पर है ये आर, ये इन्फिनिटी। जब मैं इन्फिनिटी पुट तो 0 आएगा, और आर पुट करूंगा तो ये होगा -1 बाई आर, -1 बाई आर, और एक माइनस बाहर है तो मिला, तो मतलब दोनों ऐड करके, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारा पॉजिटिव, और ये आएगा हमारा के Q1 Q2 बाई आर। यही पॉइंट हमें लाना था। तो आप देखिए पहले तो वो पॉजिटिव है, ये सही है, तो माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, चूंकि dx आपका डिक्रीजिंग है इसलिए हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग होता तो हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो हम वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, हम जो वर्क करते हैं वही हमारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर होता है। ये एनर्जी किसके पास रहेगी? Q1 पास रहेगी, Q2 पास नहीं, दोनों के पास रहेगी। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है जो हमने वर्क के फॉर्म में खर्च किया है, यही एनर्जी सिस्टम के फॉर्म में स्टोर होती है। अगर हमने अच्छा यहाँ पे हमने कितने चार्जेस का सिस्टम बनाए हैं? 2 सिस्टम के। नाउ अब देखते हैं मल्टी सिस्टम में कैसे होता है। ओके, तो अच्छा अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक बार बता दूं कि, अच्छा मैं सिंपल पॉइंट आपको बता देता हूं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम, ओके। नाउ इसी में मैं वो एक पॉइंट और बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट और इससे जुड़ा हुआ, डेट इज हमने लिखा था डेल्टा यू,
डेल्टा यू हमने लिखा था वर्क डन, दैट इज वर्क डन, वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके ओके, एफ ई मैं सिंपल लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले यहाँ पर बेसिकली कि दोनों फोर्स आपके दोनों फोर्स हमारे इक्वल हैं। तो अच्छा, अगर आप इसे देखें तो मैं एक्सटर्नल की जगह मैंने क्या लिखा था, एफ ई लिखा था और डॉट डी एक्स किया था। तो ये आप देख पा रहे हैं ये माइनस एफ ई डॉट डी एक्स है, ठीक है, माइनस एफ ई डॉट डी एक्स। और ये वाटर डायमेंशनल, तो वाटर डायमेंशनल अगर मैं दो माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा वर्क डन बाई द एफ ई, अगर आप समझ पा रहे हैं। जैसे आप ऐसे यही देखिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या है, माइनस एफ एक्सटर्नल एजेंट इंटू डी एक्स। ओके, नाउ वर्क डन बाई एफ ई क्या होगा, माइनस ऑफ दिस, मतलब प्लस एफ ई डॉट डी एक्स, ठीक है। क्यों प्लस, क्योंकि एफ ई एक्सटर्नल बराबर है माइनस एफ ई के। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है ना, जैसे आप ये इक्वल जो देख रहे हैं, ये जो इक्वल देख रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, जब वेक्टर फॉर्म पुट करूंगा तो दोनों का माइनस लिखूंगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ये दोनों जस्ट अपोजिट है और इक्वल है, तब माइनस लिखूंगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो है माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं इसे लिख सकता हूं, जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस है, ये है, इसे मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, और यह है इलेक्ट्रिक, सिंपल में लिख रहा हूं सिंपल, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालिए और माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या अल्टरनेट डेल्टा यू निकालिए और उसको आप इक्वेट कर दीजिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के, दैट विल बी डन। ओके ओके, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, लेकिन मैं कोई मैं कोई यहाँ पे टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। नाउ इसे पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में ही देखेंगे, बट बेसिकली अगर आप समझें तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, वी हैव, हमें दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल Q1, अच्छा Q1 नहीं, पहले Q लेते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, Q Q Q A A A, व्हाट इज, हमसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिंपल, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम से क्या, पोटेंशियल सिस्टम से हमारा मतलब है फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम, मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम सिस्टम को बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स से आई एम मार्किंग इट एज, ये इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं 1 2 और इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं 3। जब मैं, तो पोटेंशियल क्या मतलब, पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टू फॉर्म द सिस्टम। तो जब मैं इस चार्ज को, फर्स्ट चार्ज को लाऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा 0, ठीक है, क्योंकि तब कोई अपोज नहीं करेगा, प्लस फिर जब मैं 2 को लाऊंगा तब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तब मुझे करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ऐसे समझिए, जब मैं थर्ड को अभी तक नहीं लाया हूं, मैंने पहले लाया कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरे को लाया, तो इस पे जो वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। लास्ट आपने पे यहाँ पे देखा कि आपका जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एनर्जी वो पोटेंशियल के बराबर होगा, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी जो बेसिकली पोटेंशियल बताना है और हम उसे वर्क डन से समझ रहे हैं और बेसिकली फिर पोटेंशियल फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर तो जब मैं 2 को लाऊंगा तो कितना वर्क करूंगा, वही जो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी को मैं लिख रहा हूँ U21। बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो ये 0, अच्छा 0 मैं नहीं लिख रहा, तो अच्छा ठीक है मैं पहली बार लिख दे रहा हूँ 0, इसे मैं लिखूंगा K Q1 Q2 Q Q
अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम ए, स्क्वायर नहीं करिएगा। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट गलती करते हैं शुरुआत में, नॉर्मली स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो ये इसलिए मिस्टेक में काउंट होगा, पर आप जैसे यूज होंगे आप ऐसी गलती बंद नहीं होनी चाहिए। नाउ अब मैं ला रहा हूँ 3 को, तो देखिए 3 पे 2 फोर्स लगाएंगे, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, ठीक है। तो इस पे दोनों फोर्स लगाएंगे, पहला चार्ज भी और दूसरा चार्ज भी। नाउ अगर यहां पर इसे पहला चार्ज फोर्स लगाया, दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा, तो इस पे जो मतलब इस पे जो वर्क कर, अच्छा आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब जब इसको लाऊंगा तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इसके फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, या फिर ये जो फोर्स लगाएगा वो इसके फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर फोर्स डिपेंड नहीं करेगा तो वर्क भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, लेकिन और जो आपका फोर्स है वो डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब वो उतना ही लगेगा, तो आपको वर्क भी उतना ही रहेगा। तो जब मैं इसको लाऊंगा तो इसकी वजह से इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट मतलब इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा U31, और इसे कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे वर्क करना पड़ेगा U32। ठीक है, आप इसे बार ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स जो वर्क करना पड़ा थर्ड चार्ज को लाने में, फर्स्ट के अगेंस्ट वो होगा U31 और सेकंड अगेंस्ट वो होगा U32। ना अगर आप इसे सिंपल अगर आप इसे लिखें तो ये होगा K क्यू स्क्वायर बेसिकली Q डॉट Q अपॉन A, प्लस ये भी होगा K Q डॉट Q अपॉन A। कितने टर्म है, 3, 4 मत करिए, इसे जीरो को काउंट मत कीजिए, ये है 3, तो ये है हमारे 3 टर्म, और ये होगा इक्वल आपका 3K स्क्वायर बाई ए। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान दें, अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 नहीं 4 चार्ज होते हैं, मान लीजिए स्क्वायर होता, तो यहाँ कितने टर्म होते हैं, यहाँ पे 3 है, तो तब कितने टर्म होते हैं, तब होते हैं आपके 6। अगर मान लीजिए 5 होते चार्ज तो 10 होते हैं। बेसिकली आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, NC2, मतलब कि अगर मान लीजिए आपके 3 चार्ज हैं तो कितने टर्म बनेंगे, 3C2, किन्हीं भी 3C2, मतलब NC2 का मतलब n चार्जेस में से किन्हीं भी 2 चार्जेस को चूज करिए और उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। ठीक है, हर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आपको पता है और चार्ज पता है तो आप उसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो NC2 मतलब किन्हीं भी n में से किन्हीं भी 2 चार्जेस को चूज करने के तरीके कितने होंगे, NC2, और हर दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं। कितने टर्म बनेंगे आपके, NC2, तो 3 में से 3C2, 4 में से 4C2, 5 से 5C2, 6 में से 6C2, 6 15 बनेंगे आपके। इसका यूज इस तरह करते हैं, अच्छा इसका यूज इस तरह करते हैं कि अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको डाउट ना हो। तो एक क्वेश्चन और, लेट्स से इन दिस केस वी आर टेकिंग ए स्क्वायर। मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर है ऑफ साइड ए, ओ दिस इज स्क्वायर, दिस इज Q Q Q Q साइड ए स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेम क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइंड अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है तो आपको इसमें सॉल्व करना है बेसिकली कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इसे कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिए। अगर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं फर्स्ट चार्ज कितना एनर्जी कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, 0। सेकेंड को लाऊंगा तो ये वर्क होगा U21, देन इट विल बी U31 प्लस U32 प्लस U21, U31, U32, U41 प्लस U42 प्लस U4। सबसे पहले फर्स्ट को लाएं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सेकंड को लाएं तो फर्स्ट की वजह से, थर्ड को लाएं तो फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से, जब फोर्थ को लाएं तो फर्स्ट की वजह से, सेकंड की वजह से और थर्ड की वजह से। सो दिस इज U43। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आप इन सारे टर्म्स को लिखें
तो U21, अच्छा जल्दीबाजी में सबको ए मत लिख दीजिएगा, डिस्टेंस सबकी सेम नहीं है एक दूसरे से। 21 आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 31 के क्यू स्क्वायर बाई √2a दिस डिस्टेंस प्लस 32 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 41 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, now this is plus 42 k q square √2a plus 43 k q square by a. Okay, if you take k q square by a as common, so you will get 4 plus √2, 1 2 3 4, 1 by √2 plus 1 by √2, 2 by √2 दैट इज √2। ओके, तो ये आएगा आपका आंसर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है। ओके, यहां पे ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान दें इस केस में, मैं इस केस में एक छोटा सा पॉइंट और इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसी केस में ये केस है हमारा एक शॉर्टकट। बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एक शॉर्टकट फाइंड करने की। बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एक शॉर्टकट फाइंड करने की। फिर से बता दूं, शॉर्टकट आर एक्सट्रीमली डेंजरस स्पेशली फॉर न्यू वन। तो पहले पॉइंट ये है कि इसमें अगर आप ब्लंडर करेंगे तो शॉर्टकट का यूज में ही करेंगे। तो इसीलिए पहली बात, कोई कंफ्यूजन है, गो थ्रू द बेसिक्स, कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा। शॉर्टकट का यूज बताने से थोड़ा टाइम कम लगता है। तो देखिए, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। ए क्यू 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 ए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अच्छा यार, यही क्वेश्चन है, इसी को लिखा है नीचे। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी हमें बताना है। मैं इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड किया, तो मैं अंदर ले जाके क्या लिखूंगा, 2u21 प्लस 2u31 प्लस 2u32। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 सेम बातें हैं, तो सेम होगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये मतलब 2 1 और 1 2 सेम होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ u12 प्लस 21 प्लस u13 प्लस u31 प्लस u23 प्लस u32। ओके, अब इसे आप ध्यान से देखिए, इसे आप अब थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर बेसिकली हम एक शॉर्टकट फाइंड करना चाह रहे हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आप 1 2 देखें और 1 3 देखें तो ये क्या है, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल u1। हालांकि मैंने अभी तो टोटल एनर्जी से कोई चीज पता ही नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 मैं इसे कह सकता हूं। इसी तरह अगर आप ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3, इसे मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 एंड व्हाट एम लेफ्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, पोटेंशियल ऑफ 3 ड्यू टू 2। तो मैं इसे कहूंगा नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3। सो आई एम राइटिंग इट एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ u1 प्लस u2 प्लस u3, यहां तक सब सही था। यहां से अगर u1 u2 u3 सेम है, जैसे यहां देखिए तो तीनों आपके चार्ज सिमेट्रिकल है ना,
अच्छा ये फॉर्मूला तभी लगे जब सिमेट्रिकल होगा, ये हालांकि अभी थोड़ी तो बता ही दूंगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि अगर तीनों सिमेट्रिकल हैं तो मैं कहूँगा, अच्छा ये यही यही कैच है, यही पॉइंट है जो आपको ब्लंडर, मतलब अगर आप इसे नहीं नोटिस करें तो ब्लंडर करेंगे। सो नोट या फिर इफ u1 is equal to u2 is equal to u3, that is all charges are symmetrical with respect to WRT short form, with respect to each other। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों सिमेट्रिकल, मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, अच्छा लिख सकता हूं मैं समेशन ऑफ यू आई अपॉन टू, ठीक है। यू आई का मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3। अगर तीनों सिमेट्रिकल मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जितने चार्जेस हैं n/2 इनटू u। u किसी भी एक चार्ज की वजह से है, मतलब अगर आप कोई भी एक चार्ज ले लें उसमें से, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है वो है आपकी व्हाट यू कैन से, वो एनर्जी है आपकी u, कोई भी एक चार्ज ले लें। लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब आपके सारे ही मतलब सारे चार्जेस सिमेट्रिकल हैं एक दूसरे से, ये पॉइंट। अच्छा n क्या है, n इज नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ओके, तो मैं इसका यूज़ पहले पिछले क्वेश्चंस पे करता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे 1 कर देता हूँ, क्योंकि सब इक्वल है तो मैं कुछ छोड़ने से सब डाउट होगा, इसे मैं 1 कर दे रहा हूँ। n/2 n नंबर ऑफ चार्जेस, व्हाट इज u1, u1 इज टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चार्ज, मतलब इसकी टोटल एनर्जी दोनों की वजह से। तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले इस पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो आई अप्लाई फर्स्ट ऑन दिस, तो एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ इसकी वजह से। तो देखिए मैं इसको वजह से कैसे लिखूंगा, अच्छा मैं इसको यही लिखता हूँ, तो मैं इसकी वजह से लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी को। देखिए कितने चार्जेस हैं, 3/2, ओके, कितने चार्जेस हैं 3, तो मैंने लिखा 3/2 इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। पहले की पोटेंशियल एनर्जी कुल कितनी है, क्या 2 की वजह, इसकी वजह से इसकी वजह से होगी, क्या दोनों एक ही बराबर दूरी पे हैं, मैं लिखूंगा 2kq²/a। देखिए आई होप आपका इतना ही आंसर आया था, ये छोटा फॉर्म में लाने का इसीलिए हमने यूज किया है इसे, ठीक है, हमने इसको इसीलिए यूज किया है। ओके, अब मैं एक और इफ पे यूज करता हूं, डेट इज जो था हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर वाला, स्क्वायर था Q Q Q Q, पोटेंशियल एनर्जी बतानी थी, मैं यही इसको सॉल्व करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्जेस हैं, 4, 4/2, किसी एक इस चार्ज की वजह से मान लीजिए पोटेंशियल बता दीजिए। तो देखिए ये और ये तो सेम पे है, तो ये होगा 2kq²/a प्लस ये 2√2 ये दूरी पर है, तो ये होगा kq²/√2a। ये आया 2 kq²/a, अगर kq²/a बाहर निकाल लें और 2 को अंदर भेज दें, बाहर होगा kq²/a, ठीक है, 2/√2 होगा √2, शायद आपका यही आंसर आया था। ओके, तो ठीक है, इस यहाँ पर इतना ही। ओके, तो इस क्लास में मतलब इस लेक्चर में इतना ही, आई होप क्लियर हुआ होगा। और प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स बताइए कि आप लोग को मतलब आप लोग को सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं जो मुझ तक पहुँच पाते हैं, बाकी आपको मतलब बाकी मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता कि आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लास को एंड करना चाहूँगा, बस एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ये है क्वेश्चन, ये क्यूब है, साइड ए 8 चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सो देर आर 8 चार्जेस एंड यू टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो उसमें सेम मेथड से जाइएगा, शॉर्टकट से जाइएगा,
आठों चार्जेस सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो आप किसी एक वजह से निकालिए 8/2 कीजिए, मतलब सॉल्व करिएगा इसे। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। और कोई भी अगले क्लास में अगले क्लास शुरू करेंगे पोटेंशियल, और अगले क्लास में बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि वाइंड अप कर सकूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।